क्या आपने कभी एक्सेल में फॉर्मूला लगाया है और रिजल्ट मिलने के बदले एरर मिल रहा है, लाइक हैशटैग वैल्यू, हैशटैग डिवाइड बाई जीरो और हैशटैग रेफरेंस? तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एरर क्यों आते हैं और इसका क्या मतलब है और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो सब कुछ सीखेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आप भी इस तरीके के एरर्स को इजिली फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट कॉमन एरर से, जो है हैशटैग वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये एरर आता क्यों है। यहाँ पे हम सैलरी और बोनस दोनों को ऐड करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को सभी में अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर्स को, लेकिन जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसमें क्या है, हमारे पास नंबर्स के साथ टेक्स्ट ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हैशटैग वैल्यू का एरर आ रहा है। अब इस एरर को आप फिक्स कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको आप नंबर टाइप कर दो तो यह एरर फिक्स हो जाएगा, या हम इसको इफ एरर से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम इफ एरर लगाने के लिए इक्वल टू के बाद और फॉर्मूला से पहले हम यहाँ पे इफ एरर टाइप करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इफ एरर फॉर्मूला में हमारा वैल्यू का काम करेगा, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू आपका एरर आता है तो यहाँ पे क्या दिखाना है हमें, तो ये यहाँ पे हम टाइप करेंगे चेक डाटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एरर आ रहा था वो एरर खत्म हो गया है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डाटा को आपको चेक करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम इस एरर को भी फिक्स कर सकते हैं, और इसी तरीके से इस एरर को भी हम फिक्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एरर देखते हैं, जो है हैशटैग डिवाइड बाई जीरो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरर आता कैसे है। यहाँ पे हम पर डे सैलरी निकालना है हमें, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सैलरी डिवाइड बाई यहाँ पे वर्किंग डेज, और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम सभी में अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे एरर आ रहा है हैशटैग डिवाइड बाई जीरो। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला में जीरो से डिवाइड करोगे तो ये एरर आएगा। अब इस एरर को आप दो तरीके से फिक्स कर सकते हो, एक इफ फंक्शन का यूज करके, दूसरा इफ एरर का यूज करके, जैसे हमने पहले वाले में हमने इफ एरर यूज किया है। तो हम यहाँ पे इफ का यूज करके देखते हैं कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू के बाद हम टाइप करेंगे इफ, टैब को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम डाटा चेक करेंगे, क्या अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नो डेज, और अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सैलरी डिवाइड बाई डेज, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है नो डेज। अब यहाँ पे एरर फिक्स हो गया है। अब इसको आप सेम इस एरर को आप इफ एरर की भी हेल्प से आप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सबसे डेंजरस एरर, जिसको हैशटैग रेफरेंस बोलते हैं। ये एरर तब आता है जब आप रेफरेंस सेल को डिलीट कर देते हो। जैसे यहाँ पे सैलरी को हम डिवाइड करेंगे सेल से, यहाँ इक्वल टू सैलरी डिवाइड बाई सेल्स। अब इस फॉर्मूला को हम सभी में अप्लाई कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हम सैलरी वाले कॉलम को अब डिलीट कर देते हैं। अब आप देखोगे ये सारे में रेफरेंस एरर आ रहा है। तो ये एरर तब आएगा जब आप फॉर्मूला वाले कोई भी सेल को डिलीट कर दोगे, तो ये एरर आपको आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हो सकता है तो आप जो सेल डिलीट किए हो या कॉलम डिलीट किए हो उसको आप अंडू कर दो, या दोबारा से आप फॉर्मूला को सही करके अप्लाई करो। तो दोस्तों, अब आपको इस तरीके के एरर देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने 3 एरर्स को कवर किया है, जिसमें हमने बताया है कि एरर क्यों आते हैं और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले आपको कमेंट में बताना है कि आपको कौन से एरर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।